दूसरा अध्याय, पहली आयत। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। यीशु के आगमन का समाचार तुरंत फैल गया कि वह वहां एक घर में ठहरा हुआ है। दूसरी आयत में लिखा है, फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली और वह उन्हें वचन सुना रहा था। मुझे यह पद बहुत अच्छा लगता है। वचन से हटकर प्रचार हेतु ही है क्या? वचन के अतिरिक्त प्रचार के लिए कुछ नहीं होता है। प्राय प्रचारक अन्य बातें अधिक सुनाते हैं और वचन का सीधा प्रचार बहुत कम करते हैं। टीवी देखिए और रेडियो सुनिए, विविध विषय हैं जिनका प्रचार किया जाता है। व्यक्तिगत अनुभव, बेसिर पैर के अनुभव, वचन का प्रचार करना बहुत आवश्यक है। तीसरी आयत में, और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके तो खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। 4 व्यक्ति एक झोले के मारे हुए को घर की छत खोलकर यीशु के सामने पहुंचाते हैं, क्योंकि यीशु घर में था और प्रवेश द्वार पर खचाखच भीड़ जमा थी। जब किसी प्रकार छत खोलकर उस रोगी को नीचे लटकाया तो वह यीशु के सामने ठीक पहुंच गया। 5वीं आयत में, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। रोगी के मित्र अत्यधिक निराश हुए होंगे। हे प्रभु, हम इसके पाप क्षमा कराने नहीं अपितु रोग मुक्ति के लिए इसे तेरे पास लाए थे। तेरे पाप क्षमा हुए। परमेश्वर के समक्ष उद्धार प्रथम है। लिखा भी है कि स्वर्ग में अंग भंग होकर प्रवेश करना नरक में जाने से उत्तम है। उद्धार प्रदान कर ज्योति राज्य में लाना परमेश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार है। यीशु भी प्राथमिक कार्य को सर्वप्रथम करता है। यीशु द्वारा कहा जाना कि पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, पाप क्षमा हुए उद्धार की घोषणा है, जिसे फरीसियों ने तुरंत पकड़ लिया। 6ठी आयत में, तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे। वे कहने लगे कि यह परमेश्वर की निंदा करता है। यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन है जो पाप क्षमा कर सकता है? 7वीं आयत, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन है जो पाप क्षमा कर सकता है? उनका यह दूसरा कथन सही था, पहला नहीं, परंतु वे नहीं जानते थे कि यीशु ही परमेश्वर है। वो परमेश्वर की निंदा नहीं कर रहा है। भजन संहिता 51 में राजा दाऊद बेतशीबा के साथ पाप के कारण नातान द्वारा झिड़के जाने के पश्चात कहता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। केवल परमेश्वर ही मनुष्य के पाप क्षमा कर सकता है। इसलिए वे उचित कहते थे कि पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर ही है। हाँ, उनका यह कहना भी उचित नहीं था कि यीशु परमेश्वर की निंदा कर रहा था। वह तो केवल उन पर अपनी वास्तविकता प्रकट कर रहा था। ध्यान दीजिए कि एक युवा धनी व्यवस्थापक आकर उसे अच्छा गुरु कहने लगा तो यीशु ने उससे कहा कि अच्छा तो केवल परमेश्वर है, तू मुझे क्यों अच्छा कहता है? यीशु के कहने का अर्थ यह नहीं था कि वह अच्छा नहीं है, वरन यह कि उसने ये सत्य जान लिया था कि यीशु ही परमेश्वर है, और यीशु उसके अचेतन मन में सत्य स्थापित करना चाहता था कि वह उसे अच्छा क्यों कहते हैं, क्योंकि अच्छा तो केवल परमेश्वर है। यीशु ये जानता था कि फरीसी ये सुनकर विचलित हो उठेंगे, परंतु उसे अपना दिव्य अधिकार तो दर्शाना ही था, इसलिए उसने कहा कि उसके पाप क्षमा हुए। 8वीं आयत में, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या झोले के मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? क्या कहना आसान है? कहने मात्र के लिए दोनों में से कुछ भी कहना आसान है, परंतु यदि यह कहा जाए कि तेरे पाप क्षमा हुए तो उसे सिद्ध करने के लिए कोई प्रत्यक्ष चिन्ह की आवश्यकता अवश्य होगी। अन्यथा कैसे ज्ञात होगा कि पाप क्षमा हो गए?
इसलिए यह कहना उचित होगा कि खाट उठाकर चल, परंतु यह जोखिम भरा काम है, क्योंकि यदि वह उठ न पाया तो आप फंस गए और आपके स्वांग का भेद खुल गया। परंतु यदि आपके कहते ही वह उठकर खड़ा हो गया तो यह आपकी सामर्थ्य का प्रमाण है। इसलिए यीशु ने कहा, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। अलौकिक। उन्होंने आश्चर्यचकित हो परमेश्वर की महिमा की। यीशु ने पहाड़ी उपदेश में कहा था, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। उजियाले के चमकने और भले कामों को करने की दो विधियां हैं। एक तो यह है कि मनुष्य की महिमा हो, कि जब कोई आपके कार्यों को देखे तो कहे, वाह, कैसा प्रतापी व्यक्ति है, क्या यह व्यक्ति विशेष नहीं। और दूसरा यह है कि मनुष्य के कार्यों को देखकर परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। यीशु के कार्यों को देखकर लोग परमेश्वर की स्तुति करते थे। विश्वासियों के कामों को देखकर भी परमेश्वर की स्तुति होनी चाहिए। परमेश्वर कैसा महान है, क्या वह भला नहीं? क्या परमेश्वर महान नहीं? हमें अपने काम इस प्रकार करने चाहिए कि हम नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा हो। जब मैं 4 या 5 वर्ष का था तो मेरे स्वभाव में भी प्रशंसा की और वाहवाही लूटने की लालसा थी। खेल के मैदान में मैं बॉल लेकर भागता था कि उद्घोषक बार बार मेरा नाम पुकारे और शाबाशी देता रहे। दर्शकगण भी मेरी प्रशंसा में नारे लगाएं, ऐसा मैं सोचता था। मैं लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। मैं प्रशंसा चाहता था। मैं दर्शकों द्वारा वाह वाह चाहता था। यही मनुष्य का पुराना स्वभाव है। परंतु जब मैं बढ़ता गया तो लालसा भी मेरे साथ बढ़ती गई। मानव स्वभाव आखिर यही है। जब मनुष्य मसीह को ग्रहण कर लेता है तो उसका पुराना स्वभाव जाता रहता है, क्योंकि वह मसीह में मृतक है और उसका नया जीवन अपने कार्यों द्वारा मसीह और परमेश्वर को महिमा प्रदान करता है। यीशु इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उसके चमत्कार को देखकर दर्शकों ने परमेश्वर की महिमा की। 13वीं आयत, वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हल्फई के पुत्र लेवी को चुंगी लेने वाले की चौकी पर बैठे देखा। मत्ती कफरनहूम में चुंगी लिया करता था। एक रोचक बात यह है कि यीशु ने कफरनहूम से अधिकांश शिष्यों का आह्वान किया। मार्ग में चलते हुए यीशु ने उसको बुला लिया और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। 14वीं आयत में, और वह उसके घर में भोजन करने बैठा और बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे। मत्ती ने यीशु के लिए बड़े भोज का आयोजन किया। मत्ती इस खोज का उल्लेख करता है, परंतु यह नहीं कहता कि अतिथि सत्कार वह स्वयं कर रहा था। अन्य सुसमाचार के लेखक स्पष्ट करते हैं कि अतिथि सत्कार मत्ती ने स्वयं किया था। मत्ती ने संभवतः यीशु के आह्वान से हर्षित होकर अपने मित्रों को भी निमंत्रण दिया था, अर्थात सराय के मालिकों एवं अन्य पापियों को भी बुला लिया था। वह यह भी चाहता होगा कि उसके मित्रों की यीशु से भेंट हो। मत्ती और उसके मित्र जनसाधारण एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों में पापी माने जाते थे। मनुष्य संसार में राज्य करना चाहता है, परंतु मैं उस नए राज्य की प्रतीक्षा कर रहा हूं जहां धार्मिकता वास करती है। 15वीं आयत में आगे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे, और शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसने चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। उनकी स्तब्धता तथा ग्लानि को समझने के लिए आपको यहूदी संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। यहूदी परंपरा में किसी के साथ भोजन करने का अर्थ होता था कि वे सब एक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और क्योंकि वे सब एक ही रोटी तोड़ते थे तथा एक ही प्याले में डुबाकर खाते थे, अर्थात यदि आप और मैं साथ साथ भोजन कर रहे हैं तो हम दोनों बारी बारी से एक ही रोटी में से तोड़ेंगे और सब्जी की थाली एक ही होगी जिसमें से हम दोनों खाएंगे।
उनकी धारणा में एक ही भोजन में सहभागी होने का अर्थ होता था एक आत्मा एवं एक जान, जिसका अर्थ है एक से कार्य तथा एक से विचार। इस प्रकार उनकी समझ में साथ में खाना खाने से सब आपस में एक हो जाते हैं। यही कारण था कि यहूदी अन्य जातियों के साथ भोजन नहीं करते थे, और जब यीशु ने पापियों एवं चुंगी लेने वालों के साथ भोजन किया तो वे चकित थे, परंतु परमेश्वर ने उसे हमारे जैसा बनाया। देखिए, दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय की 21वीं आयत में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। उसने हमारे साथ अपने पहचान बनाए कि वह हमारा उद्धार करे। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, सो उन्होंने आकर उससे यह कहा कि यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, जब तक दुल्हा बारातियों के साथ रहता है, क्या वे उपवास कर सकते हैं? सो जब तक दुल्हा उनके साथ है, तब तक वे उपवास नहीं रख सकते। परंतु वे दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। उपवास एक संस्कार है जिसमें देह का इनकार किया जाता है। यह आत्म त्याग या आत्म उत्पीड़न के सदृश प्रथा है। यह अहम का इनकार है। यीशु ने इस पृथ्वी पर वास करते समय अपने शिष्यों को उपवास करने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं किया, क्योंकि उसके रहते उनका आनंद का समय था। उनका उपवास का समय आरंभ होगा यीशु के चले जाने के बाद। पुराने नियम में हम देखते हैं कि दानियेल उपवास में आत्म पीड़ित होता था और परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उपवास में वो मदिरा नहीं पीता था और मांस नहीं खाता था। इस प्रकार अनेक रूप में आत्म त्याग किया जाता था। उपवास भी अनेक प्रकार के होते हैं। संपूर्ण त्याग, जिसमें केवल पानी पीना होता है, जिसमें शरीर का निर्जलीकरण न हो, तथा दूसरा प्रार्थना करते समय विशेष प्रकार के भोजन से इनकार करना। प्रार्थना और वचन उसी प्रकार आत्मा का पोषण करते हैं जिस प्रकार भोजन शरीर का पोषण करता है। हम 3 बार भोजन करना नहीं भूलते। हम शरीर की निष्ठापूर्वक सुधि लेते हैं, परंतु आत्मा के सुधि लेने में हम प्राय चूक जाते हैं। आत्मा और शरीर में परस्पर द्वंद रहता है। अधिकांश समय शरीर का आत्मा पर विजयी होने का प्रमुख कारण यही है कि मनुष्य की प्राथमिकता शरीर का पोषण है, न कि आत्मा का। मैं शरीर को तो खूब खिलाता पिलाता हूं, परंतु आत्मा को भूखा मारता हूं। उपवास एवं प्रार्थना इस स्वार्थपूर्ण प्रक्रिया के विपरीत है। इस प्रकार आत्मा सामर्थी होकर शरीर पर विजयी हो जाती है। उपवास रखने का वास्तविक उद्देश्य यही है कि आत्मा को प्रार्थनाओं द्वारा सामर्थ प्राप्त हो और वह शरीर पर विजयी हो जाए। जब फरीसियों, शिष्यों तथा धार्मिक रीति रिवाज अर्थात उपवास एवं संस्कारों का विवाद उत्पन्न हुआ, तो यीशु ने 21वीं आयत में कहा, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहरावन पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वो और फट जाएगा। यीशु जिस समय में ये वृत्तांत कहता है, उस समय सेनफोराइज्ड यानी कि विभिन्न प्रकार के कपड़ों को जोड़कर लोग वस्त्र नहीं बनाते थे। उस जमाने में लोग एक ही कपड़े का वस्त्र सीते थे। आपके पास इस प्रकार का वस्त्र था तो वह कपास का वस्त्र हुआ करता था और वह धुल धुल कर सिकुड़ जाता था, और यदि वो फट जाए तो उस पर नए कपड़े का पैबंद धोने पर अपनी सिकुड़न के कारण उसे खींचकर और अधिक फाड़ देता था। इस कारण पुराने वस्त्र पर नए कपड़े का पैबंद नहीं लगाया जाता था। 22वीं आयत में आगे, नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी। इसलिए दाख का नया रस नई मशकों में भरा जाता है। यीशु के कहने का अर्थ यह था कि धार्मिक तंत्र इतना अधिक हठीला हो गया है कि उसका पुनरुद्धार असंभव है। इसलिए परमेश्वर के नए दाखरस, नए काम को स्वीकार करना उसके वश में नहीं है। इसलिए परमेश्वर को उसकी सीमाओं से बाहर कार्य करने होते हैं।
आज भी परमेश्वर को मनुष्यों में आत्मा के कार्यों के लिए कलीसियाई तंत्र से बाहर निकलना पड़ता है कि नई मशकें, नया संस्थान स्थापित करें, कि नई दाखरस अर्थात नया कार्य सफलतापूर्वक किया जाए। जब परमेश्वर ने हिप्पियों में नवजागरण का कार्य करना चाहा, तो कलीसियाई तंत्र उन लंबे बाल वाले नंगे पैर के युवाओं को स्वीकार नहीं कर पाया। मेरी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर हमें नम्रता प्रदान करे। मैं एक लकीर का फकीर नहीं बनना चाहता और मैं यह नहीं चाहता कि लोग मुझे समझाएं। हमेशा यही हुआ है। मैं तो सदा यही चाहता हूं कि नम्र होकर आत्मा को काम करने दूं। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे कभी न टूटेंगे। आपकी कलीसिया विधान स्वीकार करे या न करे, परमेश्वर तो अपना काम करेगा, और जो भी कठोर बनेगा वो टूट जाएगा। अतः उचित स्वभाव तो यह है कि प्रत्येक मसीही जन कहे कि परमेश्वर ने इस प्रकार काम किया था, परंतु अब वह इस प्रकार काम करना चाहता है, इसलिए हम नम्र हों। परमेश्वर किसी कार्य पद्धति में सीमित नहीं रहता। मनुष्य की एक ही महान भूल है कि वह परमेश्वर को किसी पुरानी पद्धति में बांध कर रखना चाहता है। वह कहता है कि पिछली बार परमेश्वर ने इस रूप में कार्य किया था, इसलिए वह हमें वही पद्धति इस बार भी अपनानी है। परंतु वह हर बार एक नई पद्धति का विकास करता है। वह मानव निर्मित बंधनों को पार निकालता है। यही कारण है कि आत्मा की विधियां अनेक हैं। 23वीं आयत में, और ऐसा हुआ कि वह सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। मई और जून के आरंभिक माह में गेहूं लगभग पक जाता है। तब आप यदि उसकी बाल को हथेली पर रगड़कर भूसा उड़ा दें, तब आपके पास कुछ गेहूं के दाने होंगे। वे चबाने के लिए नरम होते हैं, इसलिए आप उन्हें चबा सकते हैं। कुछ समय चबाने के पश्चात वह एक प्रकार का च्युइंग गम बन जाता है, जिसे आप चाहें तो पूरे दिन चबाते रह सकते हैं। जब हम छोटे थे तो हम मुर्गियों के खाने में से गेहूं के दाने चुनकर उन्हें तब तक चबाते थे जब तक कि वह हमारे मुंह में च्युइंग गम न हो जाए, क्योंकि हमारे पास च्युइंग गम खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। हम इसी गेहूं के च्युइंग गम को दिन भर खाते रहते थे। यदि यथार्थ में देखा जाए तो यह स्वास्थ्य वर्धक होता है। शिष्यों ने भी यही कार्य किया था। जब वे गेहूं के खेत से जा रहे थे, उन्होंने बालें तोड़ी और रगड़कर उनमें से गेहूं के दाने निकालकर खाने लगे। 24वीं आयत में आगे लिखा है, फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सब्त के दिन ये काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं है। उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे थे, तब उसने क्या किया था? उसने क्यों कर अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई थी, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं था, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है। मानवीय आवश्यकता विधि विधान पर वरीयता स्थापित करती है। उस समय शिष्य भूखे थे। भूख एक मानवीय आवश्यकता है। परमेश्वर ने व्यवस्था में इसका प्रावधान भी किया था। व्यवस्था के अनुसार खेत से जाते समय बाल तोड़ के खाई जा सकती थी, परंतु उसे उठाकर खेत से बाहर लाना, हंसियां लगाकर काटना तथा उसे खेत से बाहर लाना वर्जित था। उसी प्रकार बगीचे से फल तोड़कर खाया जा सकता था, परंतु एक भी फल को बगीचे से बाहर नहीं लाया जा सकता था। वह बगीचे में बेचा नहीं जा सकता, परंतु तोड़कर खाया जा सकता था। शिष्य भी यही कर रहे थे कि किसी के खेत से बालें तोड़कर खा रहे थे, और वह सब्त का दिन था। फरीसियों और शास्त्रियों के लिए यह व्यवस्था का उल्लंघन करना हुआ। क्यों सब्त के दिन कार्य करना वर्जित था? यीशु ने कहा, वे भूखे हैं इसलिए तोड़कर खा रहे हैं। शाऊल से भागते समय दाऊद और उसके साथियों को महायाजक अबियातार ने दाऊद के आग्रह पर मिलाप वाले तंबू की रोटियां खाने के लिए दी थीं। उसके और उसके साथियों ने रोटियां खाई। यह भी व्यवस्था का उल्लंघन था, क्योंकि उन रोटियों को केवल याजक ही खा सकते थे। परंतु यहां भी मानवीय आवश्यकता अर्थात भूख व्यवस्था से बड़ी है। यीशु ने अपने दिव्य अधिकार का यहां एक बार और उल्लेख किया कि वह सब्त का भी स्वामी है। यह ध्यान देने योग्य उक्ति है। सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए।
इस कारण बुद्धिमानी से इस दिन विश्राम करके अपने स्वास्थ्य का नवीनीकरण करें। परमेश्वर ने यह दिन आपके विश्राम के लिए बनाया है। स्वतंत्र होकर विश्राम कीजिए। आप एक स्वस्थ व्यक्ति बनेंगे। परंतु होता यह है कि हम अपने दैनिक कार्यकलापों में व्यस्त होकर भाग दौड़ में लगे रहते हैं। इसलिए सब्त के दिन का लाभ उठाइए।